क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रह औ युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल कद्र उलमाए कराम, बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दे में बैठी माँ और बहनें, बहुत देर से आप हजरात खिताबत और नातो मनक़बत के अशआर समाअत फरमा रहे हैं। चंद मिनट हुक्म हुआ है आप हजरात के सामने कुछ बातें अर्ज करूं। ठंड बहुत है, आप हजरात को खाना भी खाना है। आज के इस प्रोग्राम की मुनासिबत से मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की आयत तिलावत की है। कबल इसके कुछ बातें अर्ज करूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, मगर आया न कोई रहमत आलम बनकर। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। ज़मज़म कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़म कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर निचोड़ दूँ राहत, मैं अगर 7 समंदर निचोड़ दूँ राहत, आपके नाम का एक मीम नहीं लिख सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज बच्चों, पर्दे में बैठी माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको ये पैगाम दिया है कि इस दुनियावी जिंदगी में औलाद और माल दोनों फितना है और ये दोनों नियामत भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद को, किसी भी नियामत को आप अगर जरूरत से जायद और गलत जगह इस्तेमाल करेंगे तो वो जो चीज फायदा देने वाली है वो चीज हमें और आपको नुकसान दे दे। मिसाल के तौर पर घी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप एक गिलास पी लीजिए उसको, फिर क्या हश्र होगा वो देख लीजिएगा। इसी तरीके से मालो ज़ादात, जवानी का आलम, अगर इंसान अपनी जिंदगी को अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर जिंदगी नहीं गुजारता है तो दुनियावी जिंदगी भी खसारे और नुकसान की होगी और आखिरत की जिंदगी भी खसारे और नुकसान की होगी। अल्लाह ने फरमाया कि औलाद फितना उस वक्त है। एक वाक़या अर्ज करूं और अपने मुआशरे के जरा से जायजा लूं कि औलाद की तरबियत और औलाद की तालीम के सिलसिले में हमने और आपने दुनिया का सारा बजट पेश करता है। इंसान मकान बनाने का बजट बनाता है, रहने सहने का बजट बनाता है, बैंक बैलेंस अलग बनाता है। अगर बजट नहीं बनाता है तो सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम का और औलाद की तरबियत का कोई बजट इंसान नहीं बनाता। क्यों? मदरसे में भेज दीजिए, मस्जिद में भेज दीजिए, इमाम साहब से पूछ लीजिए, अपने इमाम साहब से 70 बच्चे को संभालते होंगे जो नेटा भी साफ करके नहीं आता होगा। एक मौलवी साहब से पूछा है कि मौलवी साहब आपकी तनख्वाह कितनी है? उन्होंने कहा यूपी में अपनी जुबान से क्या तनख्वाह का पूछे थे। ये 40 जो लड़के जो हवा छोड़ते हैं वो 40 तरह की जो बदबू आती है उसकी फीस नहीं आती। ये हमारे मुआशरे का हाल। एक इमाम को 70 से 75 बच्चा दे करके आप अपने इमाम साहब से जरा पूछे क्या नाम है हजरत आपका? मौलाना
मौलाना रुस्तम साहब, इनसे जरा पूछिए कि क्या हासिल होता होगा जब बच्चे को आप भेजते हैं अपने घर से, वो भी गंदे पुराने फटे कपड़े में भेज दिया। जान इमाम साहब समझेगा। मुसलमानों, नौजवानों, चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, कि कभी जहर भी करती है कार्य तिरिया की। ये तल्ख हकीकत है कि अपने औलाद की तरबियत हमने ऐसा नहीं किया है। एक मर्तबा वाक़या है, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़ोर ज़मानत है और उनके दौर खिलाफत है। उनके सामने एक वालिद मोहतरम जाते हैं अपने औलाद की शिकायत लेकर। आप और हम जानते हैं, तफसीर की तरफ नहीं जाना चाहता, कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस कदर जलाली थे। उससे शैतान भी रास्ता अपना बदल लेता था। देखने के बाद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आदमी गया और कहा कि मेरा लड़का है, मेरी बात को नहीं मानता। उस शख्स के कहा कि बैठ जाओ। एक दूसरे आदमी से कहा कि जाओ अपने इसके लड़के को बुला लाओ। वो आया, नौजवान 18-19 साल का लड़का, खूबसूरत जवान, लहीम शहीम लड़का, हसीनो जमील लड़का आया, से बैठ गया और कहा, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इस शख्स को तुम पहचानते हो? हालांकि अच्छों को पसीना उतर जाती है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बात करने में। वो शख्स कहता है कि हाँ, मैं शख्स को जानता हूँ, ये मेरे वालिदे मोहतरम है, ये मेरे अब्बा जान है। कहा इसकी शिकायत ये है कि तुम इनकी बात को नहीं मानते हो। वो लड़का खड़ा होता है और बरजस्त कहता है कि या अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यकीनन मेरे वालिद ने सच कहा है, मैं इसकी बात को नहीं मानता हूँ। जरा गौर कीजिए, वो लड़का बरजस्त अपने बाप के सामने, अमीरुल मोमिनीन के सामने ये कहता है कि मैं अपने बाप की बात को नहीं मानता हूँ। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि क्यों? कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप ये बतलाइए कि औलाद का हक सिर्फ बाप पर है या बाप का भी कुछ हक है अपनी औलाद के ऊपर? औलाद का हक कुछ है अपने बाप के ऊपर या बाप ही का हक सिर्फ औलाद पर है? गौर से सुनिएगा नौजवान दोस्तों, मेरे माँ बहनों, ये 3 नसीहत आपको देके जाता हूँ और इन 3 नसीहतों पर अगर आपने अमल किया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहाँ भी कामयाब होंगे और क़यामत के रोज भी कामयाब होंगे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि सुन, जब तूने ये बात छेड़ा है तो सुनो। अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि औलाद के ऊपर बाप के 3 हक है। पहला हक, नौजवान दोस्तों मेरी माँ बहनें सुनो, पहला हक ये है कि जब नौजवान लड़का शादी करे तो ऐसे मुआशरे पे शादी करे, ऐसे घराने में शादी करे, ऐसी लड़की से शादी करे, ऐसी लड़की को अपने बहू बना करके लाए जो सौम और सलात का पाबंद हो, दीनदार घराना हो, दीनी मिजाज रखता हो, दीनी माहौल हो, दीनी माहौल से आराशना हो, दीनी तरबियत उसने पाई हो, ऐसे लड़की से पहले चाहिए कि नौजवान निकाह करे। पहला हक बाप के ऊपर। दूसरा हक अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि दूसरा हक ये है कि जब लड़का या लड़की पैदा हो जाए तो माँ बाप के ऊपर हक ये है। अगर तीनों पर अगर लंबी बात करूं बहुत लंबी हो जाएगी, मुख्तसर तौर पर आपके सामने अर्ज करता चलूं। दूसरी बात, दूसरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर यह है कि जब औलाद की पैदाइश हो, लड़का हो या लड़की, उसके बेहतर नाम का इंतखाब करें। आज हजरत गूगल हमारे जेब में पड़ा हुआ है, मोबाइल निकाला, नाम रख लिया, शिया का हो, किसी का हो या यहूदी का हो, नसरानी का हो, नाम उठाया, अच्छा लगा, नाम रख दिया। हालांकि प्यारे आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
इन्नकुम तुदअऊन यौमल क़ियामति बिअस्माइकुम व आबाइ अस्माइकुम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि कल क़यामत के रोज उसके औलाद को उसके नाम और उसके बाप के नाम से पुकारा जाएगा। नौजवानों, मैं बहनों से गुजारिश करूंगा कि अपने औलाद का नाम जब डब्बू और गुड्डू और चप्पू रखोगे प्यारे आका के सामने, जब उस नौजवान को पेश किया जाएगा, कब्र में मुनकिर नकीर सवाल करेगा, उससे पूछा जाएगा, ना नसब का पता होगा न बाप के नाम का पता होगा, क्या पुकारा जाएगा। इसलिए दूसरी जिम्मेदारी होती है कि औलाद का नाम सही इंतखाब करें। एक जमाना था जब सद्दाम से लड़ाई छिड़ी थी अमेरिका, और जितने बच्चे पैदा हुए सारे का नाम सद्दाम हो गया। ये नहीं कहता हूँ गलत है। सद्दाम का माने मालूम? टकराना, वो भी चट्टान से टकराना, चट्टान से टकराना। तो सद्दाम सबका नाम हो गया, लेकिन नाम के माने का पता नहीं है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाम जब रखो तो अब्दुल रहमान या अब्दुल्लाह, जिसमें अब्द लगा हुआ हो, वो सबसे प्यारा नाम होता है। आज सहाबा का, सहाबियात का नाम दिया जाता है, कहते मुआसब ये तो पुराना हो गया, कोई नया नाम दीजिए ना। तो नया नाम का बाप घर से लाएगा। अरे शरीयत जो बताएगी वही ला के देगा ना, इसलिए नाम तो वही दिया जाएगा। आप अरे कोई कहेगा कि मोहम्मद नाम पुराना हो गया, कोई माइकल आल पैदा हुआ है आज तक? कोई कहेगा कि मोहम्मद नाम पुराना हो गया? किसी को नाम मोहम्मद बता दीजिए, कहते पुराना हो गया, कहेगा कोई? अगर कहा तो ईमान से यहाँ भी दुनिया भी बेड़ा गर्क हो जाए। अर्ज ये करना है कि दूसरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर ये होती है कि औलाद का सही नाम रखें। तीसरी जिम्मेदारी ये होती है, तीसरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर ये होता है कि जब वो लड़का पढ़ने लगे, पढ़ने के लायक हो जाए, पढ़ने के लायक हो जाए, तो उसको दीनी तालीम से आरास्ता और मुज़य्यन किया जाए। अल्लाह और उसके रसूल के पैगामात को उसके ज़हन और दिमाग में बैठाया जाए, पैवस्त किया जाए। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अपने घर से बच्चे की परवरिश अगर देखना हो तो अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हजरत अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात को अपनी नजर में रखिए। हजरत अली का घराना, अल्लाह अल्लाह, वो हसनैन करीमैन, उनकी जिंदगी को देखिए। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में सारे बच्चे 3 दिन से फाका है, रोजे पर रोजा है। एक साइल आता है, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा तो बिज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा रोटी बना रही है, हजरत अली एक तरफ जिक्रुल्लाह में मशगूल है, हसन और हुसैन वहीं बैठे हुए हैं। हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं। हजरत फातिमा रोटी बना रही है, दरवाजे पे दस्तक आता है कोई अल्लाह के नाम पर इस फकीर को कुछ दे दे। हजरत फातिमा निकलती है और कहती है कि बेटा ये 4 रोटियां बन रही थी, 3 दिन रोजे पर रोजा था, आज ये फकीर आया है, जब मेरे हिस्से की रोटी आज भी इस फकीर को दे दो, फकीर को दे आओ। मैं इस वाक़े को सुनाकर बतलाना ये चाहता हूँ कि औलाद की तरबियत। तीसरी, जब ये बात सुनी है तो हजरत अली कहाँ खामोश रहने वाले, वो तो दामादे रसूल थे। उन्होंने कहा कि फातिमा जब तूने अपने हिस्से की रोटी साहिल को दिया है, मेरे हिस्से का रोटी भी इस फकीर को दे दे, आज फिर मैं रोजे से रहूंगा। हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी है, माँ और बाप के मादरात को देखा और सुना है, हजरत हसन ने कहा कि माँ मेरे हिस्से की रोटी भी उस साइल को दे दिया जाए। अब हजरत हुसैन बच्चे कहाँ खामोश रहने वाले।
कहा खामोश रहने वाले हजरत हुसैन उठे और कहा कि माँ मेरे हिस्से की रोटी भी इस साइल और मोहताज को दे दीजिए। आज हम लोग फिर रोजे से रहेंगे, तीसरा चौथा दिन रोजे और फाके से गुजर जाएगा। नौजवान दोस्तों, मेरी माँ बहनों, इस वाक़ये से बतलाना ये चाहता हूँ, ये उलमा कराम बैठे हुए हैं, आपके दरवाजे पर जब कोई आता है चंदा के लिए, घर से बेटे को सिखा के भेजते हैं कि बेटा जाके कह दो मौलाना साहब से क्या अबू घर में। बेटों को कहाँ सिखाया? झूठ बोलना कहाँ से? जो अभी बोलना सीखा था उसको कहा कि अबू को जब भी बेटा जाके अबू कह दो मौलाना साहब से, कह दो इमाम साहब से, कह के गांव के सेक्रेटरी साहब को, कह दो गांव के महल्ले और मालिक सदर को कि आप अभी अबू घर में नहीं है। और चंदा तो चंदा, अगर किसी से आपने कर्ज ले रखा है और मालूम हुआ कि वो कर्ज मांगने के लिए आया है, वहाँ भी अपने औलाद पर और अपनी बीवी को भेजते हैं कि जाके कह दो के घर में मौजूद नहीं। ये हमारे मुआशरे का हाल है। जवानों, ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, चट्टाने चूर हो रही जो आज़मे सफर पैदा। हालात को बदलो नौजवान दोस्तों, मेरी माँ बहनों, हालात को बदलो। अर्ज ये कर रहा था तीन जो जिम्मेदारी औलाद के ऊपर है। एक ये है कि पहला निकाह करे बेहतर औरत से, दूसरा ये है कि उसके नाम का अच्छा रखे, तीसरा ये है कि उसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करे। वो लड़का बेटा सुन रहा था, बाप ने कहा कि बेटे से कहा, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा सुन, तुम्हारे ऊपर भी 3 जिम्मेदारी आयद होती है तुम्हारे बाप की। 3 जिम्मेदारी ये है कि तुम अपने बाप के अदब और ताजीम करना। नंबर 1, अपने बाप के अदब और ताजीम करना। दूसरा ये है कि अपने बाप की खिदमत बजा लाना। और तीसरा ये है कि अपने बाप के इताअत और फरमा बरदारी उस वक्त करना जब तक कि शरीयत मुतहरा के खिलाफ कोई हुक्म न दे दे। दोस्तों बुजुर्गों, इन वाक़यात के पेश नज़र जो कुरान करीम की मैंने आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि तुम्हारे अपने माल को और अपने औलाद को हलाकत और बर्बादी में न डालो। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूला क़दमा अब्दिन हत्ता युसअलु अन खम्सिन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कल क़यामत के रोज किसी आदमी का अल्लाह के सामने से पैर आगे नहीं बढ़ेगा जब तक के 5 सवालों को जवाब नहीं देगा। दूसरे दोस्तों बुजुर्गों, मुख्तसर तौर पर यह अर्ज करना चाहता हूँ। पहला सवाल यह होगा, अन उम्रिही फीमा अफना, कि हमने जो तुमको उम्र दिया था उसको कहाँ खर्च किया। बड़े धड़ल्ले से गरमावा साहब, तो अभी तो 30 साल हुआ है, पढ़ लेंगे नमाज, पढ़ लेंगे, खुदा जाने कब पढ़ेगा। अन उम्रिही, अरे अपनी बात नहीं सुनाता। वह अन उम्रिही फीमा अफना, हमने जो तुमको जिंदगी दी थी उसको कहाँ खर्च किया। वह अन शबाबिही फीमा अबला, और तुमको जो जवानी दिया था 20 से लेकर 40 तक 20 साल जो जिंदगी जवानी दिया था उसको कहाँ खर्च किया है। दोस्तों बुजुर्गों, एक दिन का अगर हिसाब अल्लाह ले लिया तो हम में से कोई नहीं दे सकेगा। इसलिए मैं बड़े अदब के साथ आप हज़रात से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत का इंतजाम कीजिए। आज यहाँ जनाब हाफिज फैयाज साहब ने अपनी औलाद के अकीके से मुतालिक इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया है। मैंने समझा कि औलाद की तरबियत के सिलसिले में आप हज़रात के सामने चंद बातें अर्ज करूँ। अल्लाह आपको, हमको और तमाम लोगों को सुन्नत मुतहरा पर और प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर जिंदगी गुजारने की और उनकी सुन्नतों को अपनी जिंदगी में दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।